तो वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मणिपाल के एग्ज़ाम और असाइनमेंट के बारे में। पूरा ए टू जेड डाउट मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। कि असाइनमेंट मणिपाल के कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना होता है, ठीक है। एग्जाम कैसे होता है, पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ए टू जेड ये सारा डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इसमें कई सारे जो कि नए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनके पास ये डाउट मतलब होता ही है कि एग्जाम कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला डाउट जो कि नए स्टूडेंट आते हैं उनका सबसे पहला डाउट यही होता है, ठीक है। तो ये डाउट में सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा और ए टू जेड में सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताऊंगा कि एकदम क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। गाइस, मेरा नाम है कौशल, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन मणिपाल से बीबीए, ओके। और ये मेरा चल रहा है गाइस सेकेंड ईयर। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करनी होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको अपने माइंड में लेके चलना होता है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का असाइनमेंट, ऑनलाइन मणिपाल का और एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाइस असाइनमेंट के बारे में, ओके। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे ना आपको असाइनमेंट कोई हाथ से लिख के सबमिट नहीं करना होता है। यहाँ पे भी जैसे कि असाइनमेंट होते हैं, लेकिन आपका असाइनमेंट सारे ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। आपको मतलब वर्ड फाइल में करके उसको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे असाइनमेंट होते हैं, कैसे करना होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ एग्जाम और असाइनमेंट का दोनों का, कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये आपका असाइनमेंट जो होता है वो होता है आपका 30 मार्क्स का, ओके। और जो आपका एग्जाम होते हैं वो होते हैं 70 मार्क्स के। तो टोटल होते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स के, ओके। तो हम बात करते हैं अपने असाइनमेंट के बारे में, ओके। तो असाइनमेंट में आपको टोटल इसमें मिलते हैं 6 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, मतलब हर एक सब्जेक्ट में टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसका मतलब एक पीडीएफ होता है जो कि आप अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से वहाँ पे जाकर के वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका असाइनमेंट आ जाएगा ना, तो आप जब अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ओपन करोगे तो साइड में यहाँ पे अनाउंसमेंट का शो करेगा, ठीक है। अब वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट वगैरह शो करने लगेगा, ठीक है। आप सिंपली वहाँ पे जाके नॉर्मली क्लिक करोगे उस पर, तो वो पीडीएफ सीधे आपके डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उस पीडीएफ में गाइस टोटल आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ, टोटल आपके बीबीए में 6 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, ओके। और हर एक सब्जेक्ट पे एक असाइनमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो हर एक असाइनमेंट में आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हर एक असाइनमेंट टोटल आपके होते हैं 6 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, ओके। और टोटल इस ये हर एक क्वेश्चन को आपको 400 से लेकर 500 के वर्ड के बीच में आपको करना होता है, ओके। और सिंपली इसमें क्या होता है गाइस कि जैसे कि आप अपना मतलब सिंपली यहाँ पे हर एक असाइनमेंट में 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को आपको 500 से लेकर 600 वर्ड के बीच में आपको लिखना होता है। और ये आपको वर्ड एमएस वर्ड में आपको लिखना होता है, ठीक है, टाइप करना होता है। और फिर एमएस वर्ड में टाइप करना होता है, फिर एमएस वर्ड में टाइप करके उसमें जो कि उनका कुछ कंडीशन दिया होता है, कुछ गाइडलाइन होती हैं, उनको फॉलो करते हुए एमएस वर्ड में वो असाइनमेंट आपको बनाना होता है। जैसे कि कुछ गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वो फॉन्ट साइज कौन सा उसमें बताया उन्होंने कि कौन सा फॉन्ट साइज कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना है, ठीक है। आपका फॉन्ट साइज कितना होगा, आपका मार्जिन कितना रखना है आपको, ओके, वर्ड में, ओके। आपका पेपर का साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मतलब माइंड में वो आपको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको 6 क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आपको सिंपली बनाना होता है मतलब पीडीएफ में, ओके। वर्ड में आपको करना होता है, पूरा फॉर्मेटिंग उसके गाइडलाइन के हिसाब से आपको करनी होगी, ओके। और उसके बाद उस वर्ड फाइल को सिंपली आप डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल में और सिंपली जाके अपने एलएमएस पर उसी सब्जेक्ट पर आप सिंपली मतलब सब क्लिक करके वहाँ पे सिंपली ऐड अपनी फाइल को जो कि आपने बनाया हुआ असाइनमेंट, सिंपली वहाँ पे आप जाके असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गाइस होता है सिंपली असाइनमेंट का सीन। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको पूरा बता देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे टोटल आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, हर एक असाइनमेंट में आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। उन 6 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन आपको 400 से लेकर 500 वर्ड के बीच में आपको करना होता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एमएस वर्ड में आपको बनाना होता है असाइनमेंट। उसके बाद आप पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप सिंपली जाके अपना एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ओपन करते हो, उसके बाद वहाँ पे आप सिंपली जाके अपलोड कर सकते हो। तो ये होता है पूरा सिस्टम असाइनमेंट का। ये टोटल आपके होते हैं 30 मार्क्स के असाइनमेंट और हर एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 30 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस मैं आपको बता दूं कि आप असाइनमेंट अपना चैट जीपीटी से कॉपी मत करना या फिर चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना, ठीक है। क्योंकि उनके एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे एक उनका एआई डिटेक्टर टूल होता है जो कि कॉपी कंटेंट को पकड़ लेता है, ठीक है। तो उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 40% मतलब उनका कहना है कि आप 40% से ज़्यादा एआई नहीं यूज कर सकते, ओके। लेकिन गाइस आप उनका वो लेके मत चलो, आप अपना कंटेंट कोशिश करो कि 20-20% के अंदर ही आपका मतलब शो करे स्कोर, ओके, ताकि आपका मार्क्स वगैरह भी ना कटे, ओके।
और दूसरी चीज़, जैसे कई लोग दिमाग लगाने लगते हैं गाइस कि कहीं वेबसाइट से जाके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो कहीं से उठा लेता हूँ, तो वो तो एआई का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कंटेंट कॉपी होता है, जो कि उनका एआई टूल इतना स्मार्ट है ना कि गूगल, विकिपीडिया, कहीं से भी आप कॉपी करोगे ना, वो सीधे आपका स्कोर पकड़ लेगा। इसीलिए गाइस आप अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके आप अपने लैंग्वेज में असाइनमेंट को बनाइए। ओके, अगर फिर भी असाइनमेंट आपको नहीं बनाने का मन है, नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा अपने फ्रेंड का है, ठीक है, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं उसका नंबर दे दूंगा। वो मतलब कि कुछ पैसे वगैरह लेते हैं असाइनमेंट बनाने के, तो वो बना देगा, मतलब वो ट्रस्टेड बंदा, उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको बनवाना है तो वो बना देता है, ठीक है। वो करीब 200 रुपीज़ पर असाइनमेंट के चार्ज करता है, ठीक है, वो आपका बना देगा। ओके, और गाइस मार्केट में भी इसी तरह, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि उस बंदे के जो कि फ्रेंड है मेरा, वो मतलब असाइनमेंट वगैरह बनाता है, ठीक है, तो आप उससे सिंपली बनवा सकते हो, लेकिन ठीक है। और गाइस आपको बता दूं कि मार्केट में और भी बहुत सारे मतलब होते हैं जो कि असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, वो सिर्फ नाम वगैरह चेंज करके आपको असाइनमेंट पकड़ा देते हैं, ठीक है, जिससे आपका मतलब यूनिवर्सिटी में अगर उनको पता चले कि आपने आपके ही जैसा और भी कई लोगों का है, तो आपका सीधा वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से अपना असाइनमेंट ना बनवा, हो सके तो खुद से बनाने की कोशिश करें। ओके, और इसके बाद गाइस मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम के बारे में। एग्जाम का क्या सीन है, एग्जाम कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 70 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, प्रॉक्टेड एग्जाम होते हैं, और अपने लैपटॉप से आपको एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। लाइव प्रॉक्टेड एग्जाम होते हैं, इसमें एग्जामिनर वगैरह भी होता है, ठीक है। और प्रॉपर मतलब उनके गाइडलाइन को भी फॉलो करना होता है ऑनलाइन एग्जाम में भी। और इसमें एग्जाम में मतलब फुल्ली ऑनलाइन होता है, आपको लैपटॉप पर सिंपली बैठ के इनका एग्जाम सेफ ब्राउजर होता है, उनको उसको इंस्टॉल करना होता है, फिर उसी में आपका पूरा लाइव एग्जाम होता है, ठीक है। और इसका पैटर्न मैं गाइस आपको बता दूं कि टोटल इसमें मतलब कि टोटल 70 मार्क्स के ये एग्जाम होते हैं ऑनलाइन मणिपाल के, और 30 मार्क्स के मैंने आपको बता दिया कि असाइनमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं आपके मतलब 70 मार्क्स के होते हैं यहाँ पे एग्जाम। और उसमें बता दूं आपको कि एग्जाम मतलब कौन कौन से कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे टोटल 10 MCQ होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। MCQ क्वेश्चन टोटल होते हैं 2 मार्क्स ईच, ठीक है, दो मतलब 2 मार्क्स हर एक MCQ के मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 MCQ आते हैं जो कि 20 मार्क्स के हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन, और 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, और उसमें से आपको शायद चार करने होते हैं। ओके, हाँ, 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, कंपलसरी आपको 4 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स यहाँ हो गए, और 20 मार्क्स हो गए आपका यहाँ पे मतलब कि MCQ में। तो उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर होते हैं, और लॉन्ग आंसर वहाँ पे आपको करीब करीब आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। उसके भी मतलब 10 मार्क्स ईच, हाँ 10 मार्क्स मतलब देते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स हो गए आपके। तो टोटल यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे 20 मार्क्स के आपका MCQ हो जाता है, और बाकी का 50 मार्क्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये आपको बता देता हूँ कितने वर्ड में आपको टाइप करना होता है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि करीब करीब 200 से लेकर 250 वर्ड के बीच में आपका शॉर्ट क्वेश्चन को टाइप करना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 400 से लेकर 500 वर्ड के बीच में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको 3 आवर्स का आपको मिलता है, टाइम मिलता है, और प्रॉपर आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है। तो गाइस ये सारा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि एग्जाम कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि गाइस अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है कि एडमिशन ले किससे ले, ठीक है, प्रॉपर कोई काउंसलर आपको चाहिए, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। ओके, वो कॉलेज विद्या का लिंक है, आप साथ जानते होंगे उनको, ठीक है। वहाँ पे आप सिंपली मेरे लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह अपना फिल करो, डिटेल्स वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, नेम पूरा प्रॉपर अपना डिटेल्स फिल करो, फिर ऑटोमेटिक यहाँ के काउंसलर आपको कॉल कर लेंगे, और वो पूरा आपको A to Z सारी चीज़ें आपका बता देंगे, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग है। ओके, और ये प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मतलब गाइड कर देंगे, और एडमिशन से लेकर सारा प्रोसेस आपका यही करवा देंगे पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। ओके, और अगर इस लिंक से जाते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जब लिंक पर क्लिक करो, आप अपना डिटेल डालो तो वो ऑलरेडी शो करे, ठीक है, लेकिन वो जब ऑलरेडी शो करता है तो उसके जगह कोई आप अल्टरनेट नंबर डाल सकते हो, जो कि आज तक आपने कॉलेज विद्या पे कहीं मणिपाल में यूज ना किया हो। ऐसा कोई नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप उससे करो, और उस नंबर पे आपको कॉल आएगा, फिर उस नंबर पे आप बात करो, फिर उस नंबर से एडमिशन लो, बाकी आपका फ़ोन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे करोगे, लेकिन आप मेरे लिंक से जाओगे ना, तब आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं मेरे लिंक से जाओ, फिर उसके बाद जब एडमिशन ले लोगे या फिर लिंक से चले जाओ, फिर एडमिशन जब ले लोगे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह अपना नाम वगैरह बताना, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और मैं अपने पोर्टल पे यहाँ पे आपको चेक करूँगा कि हाँ आपने मेरे रेफरेंस से ही एडमिशन लिया है। अगर आप मेरे रेफरेंस से एडमिशन लिए रहते हो तो मैं आपको 5,000 रुपये का, 5,000 रुपीज़ का इंस्टेंट कैशबैक आपको मैं पे कर दूंगा आपके गूगल पे अकाउंट में। ओके, तो और भी कई सारे बेनिफिट है, जैसे एक मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह A to Z सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में, वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें मेरी वीडियोस बना बना के मैं वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको फ्री में मैं ऐड कर दूंगा, और प्लस मेरा यहाँ पे सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताता हूँ आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें।